नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे आज के 30 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज है 11 जनवरी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है सी, 11 जनवरी। और इसका आसान सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सॉरी, मानव तस्करी का एक गंभीर सामाजिक अपराध है जिसमें महिलाओं और बच्चों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। भारत सरकार लोगों को इस अपराध प्रति जागरूक करने और पीड़ितों की सुरक्षा पर जोर देने के लिए हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाती है। यह दिवस कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों और समाज दोनों की जिम्मेदारी को दर्शाता है। तो दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, स्वामी विवेकानंद। इसका एक्सप्लेनेशन है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। वे युवाओं को आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का संदेश देते थे। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। तीसरा क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है बी, सौर ऊर्जा। इस योजना के तहत आम लोगों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इससे बिजली का बिल कम होता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। यह योजना भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ विकसित किया गया? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI को IIT खड़गपुर, पश्चिम बंगाल ने विकसित किया। इसका उद्देश्य छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मुफ्त किताबें, नोट्स और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। तो आपका सही उत्तर है सी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रहों का उद्देश्य क्या होता है? तो इसरो के उपग्रह मौसम की जानकारी, मोबाइल संचार, टीवी प्रसारण, रक्षा सेवाएं, नेविगेशन और आपदा प्रबंधन जैसे कई कामों में उपयोग होते हैं। इसलिए इनका उद्देश्य बहुउद्देशीय होता है। तो आपका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके विकास से जुड़ा है? तो यह योजना भारत चीन सीमा से लगे गांवों के विकास के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वहां सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुविधाएं बढ़ाकर पलायन को रोकना है। तो आपका सही उत्तर है बी, औद्योगिक क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत के लगभग 70% कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में पैदा होती है। अनुकूल जलवायु, मिट्टी के कारण कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो आपका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8, AI मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो AI मिशन का उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ावा देना है ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और उद्योग जैसे क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का उपयोग हो सके। तो आपका सही उत्तर है 8 का सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 9,
डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो डिजिटल रुपया भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC, इसे केवल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जारी करता है। ठीक उसी तरह जैसे कागजी नोट जारी किए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है बी, RBI। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाइड्रोजन किसका स्वच्छ विकल्प है? तो ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है जो प्रदूषण नहीं करता। यह कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का भविष्य में बेहतर विकल्प बन सकता है। तो आपका सही उत्तर है डी, सभी। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की स्वच्छता के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 11, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, 26 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित किया गया है। तो लद्दाख सबसे नया यूटी है। तो इसका सही उत्तर है सी, लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था 2019 में, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 13, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो यह अभियान 2014 में शुरू किया गया ताकि भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके और देश में रोजगार के अवसर बढ़े। तो आपका सही उत्तर है सी, 2014। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटफार्म की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? तो प्रयागराज जंक्शन के पास भारत में सबसे अधिक रेलवे प्लेटफार्म है। यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो आपका सही उत्तर है सी, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल क्यों नहीं है? तो भारत के संविधान या किसी सरकारी अधिसूचना में किसी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, इसलिए भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो आपका सही उत्तर है बी, संविधान में उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समान अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 17, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी शक्ति देता है। तो आपका सही उत्तर है बी, 324 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय तिरंगे का मूल डिजाइन तैयार किया, जिसे 1947 में अपनाया गया था। तो आपका सही उत्तर है ए, पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग सहकारी संघवाद आधारित संस्था है जिसका अध्यक्षता भारत को प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपका सही उत्तर है बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1974 के तहत
आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में हुई। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आपका सही उत्तर है सी 1935। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ शक्ति और जैव विविधता का प्रतीक है। भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। तो आपका सही उत्तर है सी बाघ। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने उच्च उपज वाले बीजों और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया, जिससे भारत खाद्यान्न को आत्मनिर्भर बना सके। तो आपका सही उत्तर है सी एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 23, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया, जो राज्यों के साथ सहयोग पर काम करता है। तो आपका सही उत्तर है सी 2015। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह बांध सतलज नदी पर स्थित है और सिंचाई और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका सही उत्तर है बी भाखड़ा नांगल। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए यह दिन मतदाता जागरूकता के लिए मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है बी 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो 1975 में लॉन्च हुआ आर्यभट्ट भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत था। तो आपका सही उत्तर है सी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल जनवरी में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देना है। तो आपका सही उत्तर है बी 7 से 13 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए यह प्रश्न एसएससी और स्टेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, डिजिटल इंडिया का मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना और देश के तकनीकी रूप से सशक्त करना। तो आपका सही उत्तर है बी 2015। लास्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना से प्रवासी मजदूर देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकते हैं। यह योजना गरीब और मजदूर वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपका सही उत्तर है सी, देश में कहीं भी राशन सुविधा उपलब्ध है। देश में कहीं भी राशन सुविधा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य है। तो दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए बीएस एग्जाम टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।